नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप अपने YouTube चैनल के स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए वर्कशीट जो सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं। वर्कशीट नंबर 34, 37 नंबर वर्कशीट। कैपेटेंसी वोकैबुलरी आइडेंटिफाइज डेज ऑफ वीक। तो हमें यहाँ पर है वो हमारा जो शब्दकोश है, दिनों के नाम है, वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय के अंदर, आप दोपहर के अंदर खाना खाते हो तो उसका एक मेन्यू दिया हुआ है। तो उस मेन्यू के हिसाब से आपको यहाँ पर है वो आपको लिखना है। जैसे संडे, ऑन संडे, संडे को आपको क्या मिलता है, तो संडे के में हमारे यहाँ छुट्टी रहती है स्कूलों में, तो संडे को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम लिख देते हैं। जैसे अपनी भाषा में लिखना है तो दाल चावल, दाल चावल लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी रहती है संडे की, इसलिए। फिर है मंडे, तो ऑन मंडे, तो ऑन MON, अब हमें DAY लिखना है, तो D और A और Y, ऑन मंडे। तो वी गेट सब्जी रोटी, हम क्या लिख देंगे हमारी भाषा में? सब्जी रोटी, ठीक है। या वेजिटेबल्स चपातीस लिख देंगे। तो हमारा मेन्यू बहुत छोटा छोटा है। आगे देखो, ट्यूसडे, ट्यूसडेज मतलब ट्यूसडे मतलब होता है मंगलवार, तो मंगलवार को तो यहाँ पर हम लिखेंगे TUES, फिर आगे DAY, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को दाल चावल, दाल चावल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आगे वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब बुधवार, तो वेडनेसडे की स्पेलिंग लिखनी है, तो स्पेलिंग होती है WEDNESDAY, वेडनेसडे। यहाँ पर भी आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, WEDNESDAY, वेडनेसडे। तो बुधवार को हमें मिलते हैं दाल रोटी, क्या मिलता है? दाल रोटी, ठीक है। फिर आगे थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार, बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर थर्सडे, थर्सडे तो स्पेलिंग लेंगे THURSDAY, थर्सडे। तो थर्सडे वी गेट, यहाँ पर GET भी लिखेंगे, तो वी गेट खिचड़ी, खिचड़ी, तो हम यहाँ पर खिचड़ी लिख देंगे। फिर है फ्राइडे, तो सबसे पहले हम फ्राइडे की स्पेलिंग लिखेंगे FRIDAY, फ्राइडे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वी गेट दाल रोटी, दाल रोटी। और उसके बाद शनिवार है, शनिवार को हमें पता है ये सब्जी रोटी होती है, तो शनिवार को हम SATURSDAY। सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार, S नहीं आता है, सैटरडे मतलब शनिवार, सो शनिवार को होता है वी गेट सब्जी रोटी, सब्जी रोटी। और फिर यहाँ पर तो राइट द नेम ऑफ द डेज इन द मेज गिवन बिलो। तो मेज, मेज मतलब होता है उलझन, या मेज मतलब पहेली होती है। तो हमें पहेली के अंदर जो चीज़ बताई गई है उसको हमने यहाँ पर सही फिल करना है भी, ये क्या है, किस प्रकार है।
तो सबसे पहले यहाँ पर W पर जिस की जो स्पेलिंग होती है वो हमें लिखनी है। तो W पर बृहस्पतिवार की बुधवार की होती है वेडनेसडे की, तो WEDNESDAY, वेडनेसडे। तो बुधवार की वेडनेसडे की स्पेलिंग। फिर ये T पर ट्यूसडे की, तो TUES, फिर D, फिर A और Y। उसके बाद है यहाँ पर सैटरडे, तो SATURDAY, सैटरडे मतलब शनिवार। फिर है थर्सडे, तो THURSDAY। और फिर फ्राइडे की FRIDAY। फिर मंडे की MONDAY, मंडे। तो उसके बाद हम इस प्रकार, यदि तेज़ चल रहा है तो इस वीडियो को यहीं रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं। और अब हम वर्कशीट नंबर जो 37 है वो हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो 37 नंबर जो वर्कशीट है वो आप देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 37, वर्कशीट नंबर 38, कैपिटेंसी वोकैबुलरी आइडेंटिफाइड एंड लेवल पिक्चर अप्रोप्रिएटली। तो हमें यहाँ पर जो ये जो नाम है उनके हमें सही मीनिंग लिखनी है। लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विद वर्ड गिवन इन द बॉक्स। जो यहाँ पर खाली स्थान है उसके हमें नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है RWT, रूट। रूट मतलब होती है, क्या होती है रूट मतलब जड़। तो इस पेड़ की जड़ कहाँ है, तो इस पेड़ की जड़ है, इस पेड़ की जो जड़ है वो नीचे ही नीचे है। तो यहाँ पर क्या हो जाए RWT, रूट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर है STEM, स्टेम मतलब होता है तना, यानी पेड़ी। जो पेड़ का जो मुख्य भाग होता है उसको बोलते हैं। तो ये इसका तना है, तो इसको बोलते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। ये स्टेम हो गया। फिर है LEAF, लीफ मतलब होती है पत्ती। LEAF तो पत्ती ये है, तो LEAF, लीफ। तो ये लीफ हो गई इसकी। फिर है फ्लावर मतलब फूल, तो ये फूल है इसके। तो FLOWER, फ्लावर। और फिर ये फ्रूट है, तो FRUIT, फ्रूट। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ों के सामान्य नाम हमें पूछे हैं। जैसे जड़ को अंग्रेजी में रूट कहते हैं, तने को पेडी है उसको स्टेम बोलते हैं, पत्ती है उसको लीफ बोलते हैं, फूल होता है उसको फ्लावर बोलते हैं, और फल होता है उसको फ्रूट बोलते हैं। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज यानी 39 नंबर वर्कशीट। 39 नंबर वर्कशीट पे जैसे आप देख पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये। वर्कशीट नंबर 39, वर्कशीट नंबर 39, कैपिटेंसी यूजेस सफिक्स फुल अप्रोप्रिएटली। हमें प्रत्येक शब्द है उसके पीछे FULL जोड़ना है और कुछ नहीं करना। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग फुल ऑफ देम। तो
तो हमें डिस्कस करना है और इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं थॉट। और इसके आगे क्या जोड़ दिया इसने, FULL। फिर HELP, तो इसने HELP लिख दिया है, फिर FUL लिख दिया है। फिर पेन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्पेलिंग लिख देंगे PAIN, फिर हम FUL फुल लगा देंगे। फिर फोर्स है, तो सबसे पहले हम स्पेलिंग लिख दें FORCEFULL, ये लिख देंगे। फिर है सक्सेस, तो सक्सेसफुल लिख देंगे, तो SUCCESSFUL। उसके बाद रेस्पेक्ट, RESPECTFUL, रेस्पेक्टफुल। पावर, तो POWER, ये हमने स्पेलिंग लिख दी है। फिर इसके आगे क्या लिखना है, FUL, ये हमें लिखना है। फिर स्ट्रेस, STRESS, फिर क्या लगाना है, FUL। फिर है मेर्सी, तो MERCYFUL। फिर है चीयर, तो CHEERFUL। तो इस प्रकार हमें जो शब्द दिया हुआ है उसको जोड़कर हमें दूसरा शब्द में बनाना है। तो जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद द वर्ड्स। तो हमें सेंटेंस को मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहला जो वाक्य वो देखो, हमें ये दो वाक्य इसको सबसे मिलाना है सबसे पहले। तो द ड्रेस इज, उसकी जो ड्रेस है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, डिलाइटफुल मतलब बहुत ही खुशी, कलरफुल मतलब रंग बिरंगी, पेनफुल मतलब दुख भरी, हेल्पफुल मतलब सहयोगी। तो उसकी जो ड्रेस है वो कैसी है, वो रंग बिरंगी है। तो हम ड्रेस को कलरफुल के साथ मैच करते हैं। तो जो पहला वाक्य है वो हो जाएगा द ड्रेस इज कलरफुल, COLOURFUL, कलरफुल हो जाएगा। फिर है वी शुड वी, हमें होना चाहिए शक्तिशाली, डिलाइटफुल खुश होना चाहिए, पेनफुल हेल्पफुल होना चाहिए। तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें सहयोगी होना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो दूसरा वाक्य लिखेंगे पहले वी शुड बी हेल्पफुल, वी शुड बी हेल्पफुल। फिर 3 नंबर देखो द वेदर इज, मौसम है वो कैसा है, मौसम बहुत ही पावरफुल है, मौसम बहुत ही दुखदाई है, मौसम बहुत ही डिलाइटफुल मतलब बहुत ही सुहावना है। तो 3 नंबर लिख देंगे द वेदर इज delightful, the weather is delightful कर देंगे। फिर 3 नंबर देखो द वुल इज, वुल मतलब होता है सांड कैसा है, दुखदाई है या दर्द में है या शक्तिशाली। तो सांड कैसा है, शक्तिशाली है। तो ये हो जाएगा द वुल इज पावरफुल, द बुल इज पावरफुल, द बुल इज पावरफुल।
फिर 5 नंबर है इंजरी, उसकी चोट है वो दुखदाई, तो द इंजरी वॉज पेनफुल, इंजरी वॉज पेनफुल, उसकी जो चोट है वो बहुत ही दुखदाई है। इस प्रकार हम यहाँ पर इतनी जो वर्कशीट है वो कर देंगे। फिर हम वर्कशीट नंबर आगे हमारी जो 39 है 40 उस पर हम चल रहे हैं। तो वर्कशीट नंबर 40 पे आप देख सकते हैं कैपिटेंसी, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रहेंशन, आइडेंटिफाई द सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द रिवर्स। तो सबसे पहले हमें इसको पढ़ना है और पढ़कर फिर हमें इसको हिसाब से इसको अरेंज करना है, इसको सही तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले है कि रीड द सेंटेंस, सबसे पहले रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें पढ़ना है इसको। तो पढ़ना क्या है, राहुल इज़ वॉकिंग टुवार्ड द रेलवे स्टेशन। राहुल है वो रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, उसको एक ट्रेन है वो पकड़नी थी। हिज ट्रेन इज़ 9 PM, उसकी जो ट्रेन थी वो रात्रि के 9 बजे थी। ही इज़ लेट एंड ही हैज़ ओनली 10 मिनट बिफोर हिज ट्रेन लीव्स द स्टेशन, और वो घर से लेट निकला, 10 मिनट लेट था और उसकी जो ट्रेन है वो लगभग छूट चुकी थी। सडनली ही हियर्ड द विसल ऑफ द ट्रेन, अचानक उसने एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनी। राहुल स्टार्ट्स रनिंग, राहुल दौड़ना शुरू किया। ऑन द प्लेटफॉर्म पर अपने सामान के साथ। ही फाइनली मैनेज टू कैच द ट्रेन, और अंततः उसने ट्रेन पकड़ ली। ही रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन टाइम, और उसने समझा कि समय का क्या महत्व है, कि समय वो किस प्रकार हमें उसका पालन करना चाहिए। तो पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चनों के, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर है वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था। बाज़ार, मार्केट मतलब बाज़ार जा रहा था। स्कूल मतलब विद्यालय जा रहा था। पार्क मतलब पार्क। रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन। तो राहुल कहाँ जा रहा था, राहुल रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो इसका डी हो जाएगा। फिर बी नंबर है वाई डिड राहुल रन, राहुल क्यों दौड़ा। वाई मतलब क्यों, रन मतलब दौड़ना, तो राहुल क्यों दौड़ा। तो ही वॉज गेटिंग लेट, वो बहुत लेट था इसलिए। द स्टेशन वॉज फार, स्टेशन बहुत दूर था इसलिए। ही सा समोन, उसने किसी को देखा। ए डॉग इज चेसिंग हिम, एक कुत्ता था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो ही वॉज गेटिंग लेट, वो लेट क्यों था, क्योंकि वो उसको लेट हो चुकी थी, उसको देरी हो चुकी थी। तो ही वॉज गेटिंग लेट हो जाएगा इसमें। 3 नंबर, सी नंबर देखो, डिड राहुल कैच द ट्रेन, टिक द करेक्ट रेस्पॉन्स, क्या राहुल ने ट्रेन पकड़ी। तो इसका उत्तर क्या है, क्या राहुल ने ट्रेन पकड़ी या नहीं पकड़ी। हाँ, उसने ट्रेन पकड़ ली, तो यस पर गुड का निशान लगा देंगे। फिर 2 नंबर है इज़ इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, टिक यस और नो एंड राइट 1 रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्स इन द बॉक्स। क्या चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ना सही है या गलत। तो चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ना बहुत गलत है, तो ये बात क्या है, नो। क्या लिखेंगे, नो, नो, हमें चलती हुई ट्रेन का पीछा नहीं करना चाहिए। नो, वी शुड नॉट चेस द रनिंग ट्रेन, हमें चलती हुई दौड़ती हुई ट्रेन का पीछा नहीं करना चाहिए। फिर आगे है
3 नंबर, डू यू गेट लेट फॉर स्कूल? इफ़ यस, व्हाट आर द रीज़न मेक यू लेट टू स्कूल? क्या आप स्कूल के लिए लेट होते हो? नहीं, नो, मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होता हूँ। आई ऑलवेज गो टू स्कूल। आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। मैं हमेशा विद्यालय में हमेशा समय पर जाता हूँ। मैं कभी भी लेट नहीं होता हूँ। मैं विद्यालय हमेशा समय पर जाता हूँ। इस प्रकार आपका हमने वर्कशीट नंबर जो अब है वो 40 तक कर ली है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हमारे इस नए माध्यम के माध्यम से जुड़े रहें। आपकी जो सूचना है, आपके जो आदेश हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, भेजें, ताकि हम अपने आपके अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार कुछ सुधार कर सकें। इसी के साथ अलविदा, शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।